देखिए 7.7 क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में न्यू एडिशन का है सब जो भी काम चल रहा है। तो ओल्ड एडिशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारा सिलेबस हटाया गया ना, इसलिए उन्होंने ओल्ड एडिशन से हटा दिया। यहां से हटाया, नीट से नहीं हटाया। जा बेटा तुम कंपटीशन पढ़ो जा करके, यहां मत पढ़ो, यहां बड़े आसानी से तो इंटर पास कर जाओ, पढ़े लिखे हो जाओगे। देखिए 7.7 क्या कह रहा है, सावधान। लिखा है अ सीरीज LCR सर्किट विद R 20 ओम, L 15 हेनरी कि 1.5 हेनरी, क्या दिया है 1.5 है कि 15 है, खैर जो भी है फिलहाल 15 हेनरी हम देख रहे हैं, 1.5 एंड C is equal to 35 माइक्रोफेरेड is connected to a variable frequency 220 volt AC supply। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इन कंप्लीट साइकिल। नहीं मानो, पहले लिखते हैं क्या गिवन है। आर गिवन है 20 ओम, पहले तो गिवन की हम बात कर लेते हैं। आर गिवन है 20 ओम, एल गिवन है 1.5 हेनरी। अब पता नहीं 15 है, थोड़ा सा डेसिमल क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल 1.5 लिख रहे हैं हम। एट सी दिया है 35 माइक्रोफेरेड, 35 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अब देखो अब होता क्या है, आप कहीं कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट। अब अंग्रेजी अच्छी है आप लोगों की, कैन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई, मतलब एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। मतलब जो VRMS दिया है, नहीं हम इसलिए नहीं कह रहे कि आपको आता नहीं है, एक्चुअली में अंग्रेजी जो है ना 200 वोल्ट, अंग्रेजी गड़बड़ कर देती है। स्टूडेंट ने पढ़ा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट, फर्स्ट से बोले फ्रीक्वेंसी गिवन है, जी नहीं, जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है, फिक्स नहीं है। जैसे हर क्वेश्चन में पढ़ते ना 50 हर्ट्ज, ऐसा इसमें फिक्स नहीं है, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। देखिए जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्यों, और रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है ना। अब चूंकि ये सर्किट है LCR, और LCR में जो रेजिस्टेंस होता है जिसको इंपीडेंस कहते हैं, वो हमने पढ़ा है √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये पढ़ा आपने। अब चूंकि यहां पर XL XC बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्चुअली इस सर्किट का जो इंपीडेंस है वो केवल रेजिस्टेंस है। तो यही वो जानना चाहते हैं कि आपको मालूम नहीं मालूम है, क्योंकि आप Z भी देख रहे हो, आप L भी देख रहे हो, आप R भी देख रहे हो, आप जो है गेहूं कर रहे हो, वो कुछ नहीं है उसमें आ रहे हैं, और R बोले तो 20 ओम है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट। अब एवरेज पावर का फार्मूला क्या लगेगा, अब आप कहेंगे वैसे तो R सर्किट हुआ जाकर के, तो R सर्किट में होता है VRMS इंटू IRMS, और cos फाई cos 0 हो जाएगा, फाई यहां 0 हो जाएगा। तो भैया क्या यहां पर IRMS दिया गया है, तो IRMS V/R होता है ना, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा V² RMS अपान, वैसे तो Z होता है, लेकिन यहां पर जो Z की वैल्यू है वो आपकी R के बराबर हो जाएगी। लॉजिक पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो अब VRMS की वैल्यू क्या दी है 200, तो 200 का स्क्वायर अपान 20, इसको कैलकुलेट करो तो वैल्यू आएगी 2000 वाट। तो 2000 वाट एवरेज पावर यहां पर एब्जॉर्ब होगा, सप्लाई होगा, जो भी आप कहे, ट्रांसफर होगा, वही एब्जॉर्ब करेगा तभी तो आपको ट्रांसफर करेगा। आप प्रेस करते हो तो पहले वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको हीट में कन्वर्ट करता है, तभी तो आपको देता है, ठीक है। तो दिस इज 7.7 क्वेश्चन, ठीक है।